सद्गुरुभ्यो नमः। भगवान की सीम कृपा से जीवन में ये मनुष्य जन्म मिलता है बड़े भाग्य से। भगवान की कृपा से बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, उसमें भी अच्छे कुल में जन्म होना बड़े सौभाग्य की। वहां भी सब सुख सुविधा होनी, ये और भगवान की कृपा। उसमें भी अच्छी संगत प्राप्त होनी, ये और भगवान की कृपा। और भगवान के नाम में प्रीति होना, सत्संग में प्रीति होना, भजन में प्रीति होना, कथा में प्रीति होना, ये भगवान की अति कृपा जब जीव पर होती है तब ये जीवन में होता है। हमें यहाँ देख करके बड़ी खुशी है। बच्चों के से अच्छे संस्कार, बालकों के संस्कार भी इतने अच्छे हैं दिए हैं। ये रानी ने बड़े सुंदर संस्कार दिए हैं पोती पोतियों को। बच्चों में संस्कार, बड़ों के ही संस्कार आते हैं। अभी बैठिए होरी माँ, तुम लोग इनके संस्कार तुम्हारे सब बच्चों में हैं, सब लड़कों में है, लड़कियों में है। अब आपके संस्कार पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा संस्कारी एक परिवार है। ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पिछली बार मैं 2.5 महीना करीब पहले यहाँ 10-15 दिन 20 दिन रहा। उस समय ऑपरेशन कराया था, इसलिए सत्संग की इच्छा होते हुए नहीं कर सका। लेकिन मैं ये बात कह गया था कि अब मैं जब दिखाने आऊंगा तो सत्संग करूंगा। तो ये आज वो सुयोग बैठा है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े बिनहि प्रियास होए भव भंगा, बिनहि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य जब जीव के उदय होते हैं, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक जन्म जन्म के पुण्य इकट्ठे नहीं हुए तब तक संत महात्माओं का दर्शन, उनकी सत्संग ये जीव को प्राप्त नहीं होती है। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये दुर्लभ चीज है। भगवान की कृपा होती है वो सुलभ हो जाती है। तो ये आपको बड़े भाग्य से सुलभ हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है। घर में एक होती है दया, एक होती है कृपा, याद रखना। जब घर में संतान पैदा हो, उसकी खुशी मनाए तो उसको कहते दया, उसका नाम क्या है। और घर में जब संत आए और उनका उत्सव मनाए, जैसे ये है भगवान की कृपा, ये क्या है। संतान का आना दया और संत का आना कृपा। अभी अंतर बताऊंगा। घर में कोई विवाह उत्सव हो, कोई पार्टी हो, बर्थडे मनाया जा रहा हो, बच्चों का आजकल बर्थडे मनाते हैं और शादी की जयंती मनाते हैं आजकल लोग हैं, सिल्वर जुबली आदि। तो जो भी पार्टी मनाई जाती है, खुशी मनाई जाती है शादी की, तो ये है भगवान की दया। क्या है भगवान की। और ये जो पार्टी हो रही, इसमें भी पार्टी है, उत्सव भी हो रहा है, यहाँ खिलाए पिलाए भी जाएगा। तो ये है भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा।
तो ये क्यों, ये अंतर क्यों है? बोले देखो भाई, खुशी दोनों में होती है। संतान घर में पैदा हुई तो उसकी खुशी होती है, तभी उसकी पार्टी करते हैं। और संत आते हैं तो भक्तों के यहाँ खुशी होती है, तो उसमें ये उत्सव करते हैं। उत्सव का मतलब ये उत्साह होना, खुशी होना, खुशी में ही कोई उत्सव किया जाता है। संत के आने पर यहाँ उत्सव हो रहा है, तो ये भी एक उत्सव है। बच्चे का पार्टी में भी एक उत्सव होता है, उत्साह होता है। ये दोनों में एक बड़ा अंतर है। खुशी दोनों में होती है, एक में मन संसार से जुड़ता है और एक में मन भगवान से। आपको यहाँ खुशी हो रही है, लेकिन आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ है। जिस खुशी में मन भगवान से जुड़ जाए उसका नाम है कृपा, और जो खुशी में मन संसार से जुड़ जाए उसका नाम है ये अंतर है। अभी आप दया नहीं, कृपा हो रही है आपको, आप खुशी भी हो रहे हैं, आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ है। इसी देर से आप बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन मन भगवान से जुड़ा हुआ है। अभी प्रवचन हो रहा है, आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ है। जब कृपा होगी भगवान की तो मन भगवान से जुड़ जाएगा। इसलिए कृपा का बल बहुत ज्यादा। अति हरि कृपा बिलो कहीं जे, अति हरि कृपा बिलो संत विशुद्ध मिले परिते, शांत विशुद्ध में अति लगा शब्द उस अति हरि कृपा। भगवान की जब अति हरि कृपा, अति कृपा होती है तब संत भगवान के प्यारे, जिनको भगवान से प्यार और प्रेम हो गया, उनका नाम है संत। जिनको भगवान से जिनकी वृत्ति जुड़ गई, जुड़ी रहती है, वो है संत। भगवान से जो जुड़े हुए निरंतर, ये गंगा जी समुद्र से जुड़ी हुई, जिनका हृदय भगवान से जुड़ गया प्रेम के कारण, तो उनके संग में जो जाता है उसका हृदय भगवान से जुड़ जाता है। अब जब से आए तब से आपका भगवान में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, संग का प्रभाव है। इसलिए अति हरि कृपा जो होती है तो संतों का, उनके प्यारों का, उनके प्रेमियों का दर्शन होता है, और उनके प्रेमियों में की जो सत्संग मिलती है, उनकी सेवा का सौभाग्य मिलता है, और जब उनकी कृपा होती है तो भगवान से प्रेम होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति बिन सत्संगन भावहि प्राणी, बिन तो स्वामी ने कहा कि भक्ति जो है सब सुख की खान है, सकल सुख खानी, आसक्ति सकल दुख खानी, और भक्ति सकल सुख खानी। संसार की जो आसक्ति है सब दुखों की जड़, भगवान की प्रीति सब सुखों की खानी, लेकिन बिन सत्संग में पावई प्राणी। जब तक संत महात्माओं का सत्संग नहीं मिलता है, जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूल, मिलहि जो संत। गोस्वामी ने कहा कि भक्ति का अनुपम सुख मिला, ऐसा सुख मिलता है भक्ति से जिसकी कोई उपमा नहीं, संसार में कोई उदाहरण नहीं है। अनुपम सुख देने वाली है भक्ति, भगवान की प्रति प्रीति, लेकिन वो मिलती कब है? मिले ही जो संत, उसके प्रेम कराने वाले मिले जो संत, और हो अनुकूला, उनकी कृपा हो जाए तब जीव को भक्ति प्राप्त होती है। एक तो इसका यह अर्थ है कि संत कृपा करें तो भक्ति मिलती है, और दूसरा अर्थ ये भी कि संत मिले और आप उनके अनुकूल हो जाए, आप उनकी बात मान लें। संत तो सबके अनुकूल ही है भाई, वो किसका बुरा चाहते हैं।
संत तो सबके अनुकूल ही है, सबको चाहते सब भक्ति करें, सब सदाचार में लगे, सब सत्कर्म करें, सब सुबुद्धि हो जाए, सब सदाचारी हो जाए, सब सत्कर्म करें। संत चाहते हैं कि उनकी बात को जो कूल हो जाए तो उसको भक्ति मिल जाती है, ये भी इसका अर्थ है। तो भक्ति जब तक नहीं होती, जब तक भगवान में प्रेम नहीं, एक बिना प्रेम की भक्ति होती है, एक प्रेम की भक्ति। हर काम दो तरह का होता है, एक प्रेम श्री सरस्वती नमः। हरि श्री सद्गुरुभ्यो नमः। भगवान की सीम कृपा से जीवन में ये मनुष्य जन्म मिलता है, बड़े भाग्य से। भगवान की कृपा से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उसमें भी अच्छे कुल में जन्म होना बड़े सौभाग्य। वहां भी सब सुख सुविधा होनी, ये और भगवान की कृपा। उसमें भी अच्छी संगत प्राप्त होनी, ये और भगवान की कृपा। और भगवान के नाम में प्रीति होना, सत्संग में प्रीति होना, भजन में प्रीति होना, कथा में प्रीति होना, ये भगवान की अति कृपा जब जीव पर होती है तब ये जीवन में होता है। हमें यहाँ देख करके बड़ी खुशी है, बच्चों के से अच्छे संस्कार, बालकों के संस्कार भी इतने अच्छे हैं दिए हैं। ये रानी ने बड़े सुंदर संस्कार दिए हैं पोती पोतियों को। बच्चों में संस्कार, बड़ों के ही संस्कार आते हैं। अभी बैठिए पूरी माँ, तुम लोग इनके संस्कार तुम्हारे सब बच्चों में हैं, सब लड़कों में है, लड़कियों में है। माँ बाप के संस्कार पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा संस्कारी परिवार है, ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पिछली बार मैं 2.5 महीना करीब पहले यहाँ 10-15 दिन 20 दिन रहा, उस समय ऑपरेशन कराया था, इसलिए सत्संग की इच्छा होते हुए नहीं कर सका। लेकिन मैं ये बात कह गया था कि अब मैं जब दिखाने आऊंगा तो सत्संग करूंगा। तो ये आज वो सुयोग बैठा है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े बिनहि प्रियास होए भव भंगा, बिनहि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य जब जीव के उदय होते हैं, उनने पुंज बिन मिले न संता। जब तक जन्म जन्म के पुण्य इकट्ठे नहीं हुए तब तक संत महात्माओं का दर्शन, उनकी सत्संग ये जीव को प्राप्त नहीं होती है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये दुर्लभ चीज है। भगवान की कृपा होती है वो सुलभ हो जाती है। तो ये आपको बड़े भाग्य से सुलभ हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है। घर में एक होती है दया, एक होती है कृपा, याद रखना। जब घर में संतान पैदा हो, उसकी खुशी मनाएं तो उसको कहते दया।
उसका नाम क्या है? और घर में जब संत आए और उनका उत्सव मनाए, जैसे ये है भगवान की कृपा। ये क्या है? संतान का आना दया और संत का आना कृपा। अभी अंतर बताऊंगा। घर में कोई विवाह उत्सव हो, कोई पार्टी हो, बर्थडे मनाया जा रहा हो, बच्चों का आजकल बर्थडे मनाते हैं और शादी की जयंती मनाते हैं आजकल लोग हैं, सिल्वर जुबली आदि। तो जो भी पार्टी मनाई जाती है, खुशी मनाई जाती है शादी की, तो ये है भगवान की दया। क्या है भगवान की? और ये जो पार्टी हो रही, इसमें भी पार्टी है, उत्सव भी हो रहा है, यहाँ खिलाए पिलाए भी जाएगा। तो ये है भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा। तो ये क्यों, ये अंतर क्यों है? बोले देखो भाई, खुशी दोनों में होती है। संतान घर में पैदा हुई तो उसकी खुशी होती है, तभी उसकी पार्टी करते हैं। और संत आते हैं तो भक्तों की यहाँ खुशी होती है, तो उसमें ये उत्सव करते हैं। उत्सव का मतलब ये उत्साह होना, खुशी होना। खुशी में ही कोई उत्सव किया जाता है। संत के आने पर यहाँ उत्सव हो रहा है, तो ये भी एक उत्सव है। बच्चे का पार्टी में भी एक उत्सव होता है, उत्सव।